बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बेटनोवेट एंड क्रीम के बारे में कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। ये हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट करती है और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे बेटनोवेट एंड क्रीम, इसके अंदर क्या क्या फार्मूलेशन ऐड की गई है और हमारी बॉडी के लिए कितनी मुफीद है और कितनी नुकसानदेह है। तो दोस्तों इसके अंदर जो फार्मूलेशन ऐड की गई है वो है बीटामेथासोन और न्यूमाइसिन ऐड किया गया है। तो दोस्तों बीटामेथासोन एक स्टीरॉइड है, इसके साथ जो एक न्यूमाइसिन ऐड किया गया है वो एक एंटीबायोटिक है। दोस्तों बीटामेथासोन जो स्टीरॉइड होता है, अगर हमारी बॉडी के ऊपर कोई रिएक्शन होता है तो इसको फौरी कवर करने के लिए स्टीरॉइड इसमें ऐड किया गया है। तो दोस्तों ये क्रीम आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों बहुत से सारे लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं, जो कुछ गलत भी करते हैं और कुछ सही भी करते हैं। तो दोस्तों मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूँ। तो दोस्तों आप ये क्रीम किसी भी क्रीम के अंदर मिक्स करके, जैसा कि बहुत सी फीमेल्स यूज़ करती हैं, बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये क्या हकीकत है कि आप इसको किसी क्रीम में मिक्स करके लगाते हो तो आपका चेहरा साफ़ हो जाता है, आपका रंग सफ़ेद हो जाता है, क्योंकि बीटामेथासोन जो आपकी स्किन है इसको फौरी तौर पर वाइट करना शुरू कर देता है। इसलिए आपको ये बताते हैं कि इसका सही इस्तेमाल किन किन बीमारियों में किया जाता है और कौन कौन सी बीमारियों में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों बेसिक ये क्रीम बनाई गई है वो हमारी स्किन को लेकर है। हमारी स्किन के अंदर बहुत सी ऐसी इरिटेशन के रिलेटेड, एलर्जी के रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, इनके लिए ये दी जाती हैं और डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों अगर हमारी स्किन के ऊपर कोई छोटा मोटा कीड़ा काट जाता है, इसकी वजह से आपको स्वेलिंग या रेडनेस होना शुरू हो जाती है या एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, तो आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये क्रीम यूटिकेरिया यानी कि खारिश की एक अलामत है, इसमें भी इस्तेमाल की जाती है। यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रेड टाइप के दाने बनना शुरू हो जाते हैं, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी स्किन के अंदर यानी जैसा कि आपके हेयर यानी बालों के अंदर एलर्जी होना शुरू हो जाती है, तो आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, वो भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद। और दोस्तों रही बात वाइटनिंग की, तो वाइटनिंग के लिए बहुत से दोस्त इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ये स्किन को और हमारी बॉडी को जल्द वाइट कर तो देती है और आपको इसके नुकसानात का नहीं पता। दोस्तों आपको ये बता देते हैं, अगर आप अपने फेस के अलावा मीन्स कि आप बॉडी के कोई पार्ट्स जैसा कि आप जानते हैं कि लेडीज़ ब्लीच या क्रीम का इस्तेमाल करती हैं, तो अगर आप ये हाथ या पाँव वाइट करने के लिए यूज़ करते हैं तो फिर आपको कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप अपने फेस पर यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसके नुकसानात हो सकते हैं। हम आपको इसके नुकसानात भी बता देते हैं। दोस्तों अगर आप फेस के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं तो आप फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपको ये लगेगा कि कलर वाइट होना शुरू हो गया है। तो यकीन करें दोस्तों, थोड़े अरसे बाद यानी 2-3 साल बाद आपको ये लगेगा कि आपकी स्किन यानी कि ढीली हो जाएगी और आपकी स्किन पतली भी हो जाएगी। और आपको इसका एक और मेन साइड इफ़ेक्ट बता देते हैं कि आपकी स्किन पर बाल आना शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों आपको ये बता देते हैं कि अगर आप फेस के ऊपर कोई पिंपल बन गया है, जैसा कि मैंने जो डिजीज़ बताई हैं, रेडनेस हो गई है, वहाँ पर आप दिन में एक दफ़ा अप्लाई करें और फेस को वॉश कर लें। या अगर आपको डॉक्टर ने किसी भी कंडीशन के रिलेटेड रिकमेंड की है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो इस्तेमाल है वो आपने 7 डेज़ के लिए करना है, इससे ज़्यादा इसको आपने इस्तेमाल
चेहरे पर इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप 14 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपकी स्किन पर कहीं ना कहीं कोई दाना बन जाता है तो आप पहले किसी स्किन के डॉक्टर को अपना चेकअप करवा लें, इसके बाद ही इस क्रीम का इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए ताकि दूसरे दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।